और स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर कितने आप संतुष्ट? जैसे यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल था, उसको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया। रोजगार की क्या कुछ? रोजगार ठीक है, रोजगार में क्या कमी है? रोजगार दे ही रही है सरकार, बिना खर्ची बिना पर्ची के। खट्टर साहब को तो 6 महीने पहले हटा दिया गया, नायब सैनी को 6 महीने। नायब सानी ने देखो 6 महीने में कितने काम किए हैं। इन 10 सालों में कितना बदला हरियाणा? बहुत बदलाव हुआ है। कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस बार? टक्कर बड़ी जबरदस्त मिलेगी। 10 सालों में कितना बदलाव देखा है? सफाई का बहुत बुरा हाल है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जो पहले कांग्रेस में 10 रुपए का था, इस समय इसको 300 लगभग 330 रुपए का कर दिया है। आज युवा बेरोजगार है। नंबर 2, शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है। आज अगर गरीब का बच्चा सोचे, गरीब का आदमी सोचे कि मेरे बच्चे को हायर शिक्षा दिलवा दूं, वो नहीं दिलवा सकता। प्राइवेट स्कूल तो बहुत खुल गए। एक जो माँ बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीना कमाता है, क्या वो 3-3, 4-4 हजार रुपये स्कूलों की फीस भर पाएगा? फिर उनकी किताबों में लूट, उनकी किताबों में टिकट्टी, उनकी लूट नहीं टिकट्टी। मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आप मतदान करने जाओगे? मुद्दा तो सफाई का ही है। अभी थोड़ी बहुत ही जैसे मतलब गंदगी है, गंदगी का मुद्दा है। जब आईडी उईडी का लेके मुद्दा है, लोग परेशान हैं। बस ये सुलझने चाहिए। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर देखी जाए, और स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर कितने आप संतुष्ट? स्वास्थ्य तो ठीक है जी, स्वास्थ्य को लेके तो ये है। अब जैसे यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल में 50 बेड का हॉस्पिटल था, उसको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया। रोजगार की क्या कुछ? रोजगार ठीक है, रोजगार में क्या कमी है? रोजगार दे ही रही है सरकार, बिना खर्ची बिना पर्ची के। रोजगार मुख्यमंत्री ने लगवाए हैं। पहले जितने लोगों को, जितने युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उस इस सरकार में युवाओं को रोजगार मिला। लेकिन खट्टर साहब को तो 6 महीने पहले हटा दिया गया, नायब सैनी को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इस बार नायब सैनी का चेहरा सरकार बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। नायब सानी ने देखो 6 महीने में कितने काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 साल तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को हो गए हैं, उससे पहले कांग्रेस सरकार रही है। तो इन 10 सालों में कितना बदला हरियाणा, कितना बदलाव आप देखें? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। कांग्रेस के राज में अब बीजेपी के राज में ही देख लीजिए कि आप खुद देख लीजिए, आप जहाँ से भी आए हैं उस समय कितना टाइम लगता था और अब पहुँचने में आपको कितना समय लगा। सड़कों का जाल किस तरह से बिछ रहा है। पहले पैसे दे के नौकरी लगते थे लोग, अब बिना पैसों के अब काबिलियत पे बच्चा नौकरी लगता है इस सड़कों का सरकार में। जाल तो चौधरी बंसीलाल ने भी बिछवाया था। अब देख लीजिए ना, अब आप देख लो। हाँ जी, आज उनकी पार्टी का नाम भी नहीं है। तो अब आप बीजेपी में देखिए ना जी, कितनी कितनी सड़कें बन रही हैं, कितना सब कुछ बन रहा है। कहाँ मतलब जगह जगह शिलान्यास हो रहे हैं। जगह किसी एक सड़क का बता दीजिए भाई, अगर कोई वर्कर भी जाके कह देता है ना जी विधायक को कि ये गली टूटी पड़ी है, मतलब उस गली को 5, 10, 15, 20 दिन में बन जाती है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अंकल जी, आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं हरियाणा के अंदर, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल पहले से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतना आसान नहीं है जितना भाजपा चाहते हैं कि बहुत आसानी से हम सीटें निकाल लेंगे। और जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, ये जरूर प्रभावित करेंगे हरियाणा की राजनीति को। क्या लगता है कि कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस बार, क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी को सरकार बनाए? इस बार टक्कर बड़ी जबरदस्त मिलेगी। आसानी से कोई सोचे मैं सीट निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाएगा। जेजेपी भी आ रही है। हाँ जी, जेजेपी भी है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, चौटाला साहब की पार्टी भी है। बिल्कुल जिन्हें वो कुछ नहीं कर पाएगी। मुकाबला किन पार्टियों के बीच देखा? मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का देख रहे हैं जी। 10 सालों में कितना बदलाव देखा है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हालांकि 6 महीने पहले खट्टर साहब को हटा दिया गया था, नायब सैनी को मुख्यमंत्री। 10 सालों में पहली बात तो ये है कि जो मर्जी कोई कहे, लंबा चौड़ा कोई काम नहीं हुआ। सड़कों की हालात खराब हैं, सफाई का बहुत बुरा हाल है। एक डेवलपमेंट टैक्स लगा दिया गया है, जबकि कांग्रेस राज में डेवलपमेंट टैक्स नहीं था। और कहीं भी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जो पहले कांग्रेस राज में 10 रुपए का था, इस समय इसको 300 लगभग 330 रुपए का कर दिया है। और सुविधा से लेकर अलग से मांगते हैं। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? क्या पूरे चुनाव को हम इसलिए देखते हैं कि एक तो रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। आज युवा बेरोजगार है। नंबर 2,
शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है। लगभग जहाँ तक मेरी नॉलेज में 5,000 सरकारी स्कूल हमारी भाजपा सरकार ने बंद कर दिए हैं। आज अगर गरीब का बच्चा सोचे, गरीब का आदमी सोचे कि मेरे बच्चे को हायर शिक्षा दिलवा दूं, वो नहीं दिलवा सकता। प्राइवेट स्कूल तो बहुत खुल गए। हाँ, प्राइवेट स्कूल खुल गया, लेकिन उनकी फीस कौन देगा? एक जो माँ बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीना कमाता है, क्या वो 3-3, 4-4 हजार रुपये स्कूलों की फीस भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। फिर उनकी किताबों में लूट, उनकी किताबों में डकैती, उनकी लूट नहीं डकैती। जो कापी 14 रुपए की, 15 रुपए की, 30 रुपए की कापी देते हैं बच्चों को, और दुनिया भर के वो क्या नाम तरह तरह के बच्चों से वसूली करते रहते हैं। अस्पताल तो बहुत अच्छे हो गए होंगे यहाँ के अब। हाँ जी, सरकारी अस्पताल तो बहुत अच्छे बने होंगे। नहीं, अस्पताल अच्छा बन गया हमारे यहाँ। सिविल हॉस्पिटल ठीक पहले से ठीक बना है हमारे यहाँ। पहले वो 50 बेड का था, अब 200 बेड का बन गया है। इलाज फ्री हो जाता होगा सरकारी अस्पताल में। देखिए, हम तो कभी गए नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन इतना जो दिखा है, बिल्डिंग देखते हैं हम, बड़ी सुंदर शानदार बिल्डिंग है। भ्रष्टाचार तो कम हो गया होगा हरियाणा में बीजेपी सरकार जब से आई है। भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ गया। कम का तो आप छोड़ दीजिएगा। जब मैंने आपको मृत्यु प्रमाण पत्र में बताया, तो इससे बड़ा क्या प्रूफ दे सकता हूँ? बाकी बारे में क्या कहूँ? आप तो ये भी बता रहे थे कि शमशान घाट में जो लकड़ी दी जाती है उन पे भी टैक्स लगा। हाँ बिल्कुल, शमशान घाट में जो लकड़ी पे टैक्स लगा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध नमक के ऊपर टैक्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, और हमारी इस भाजपा सरकार ने नमक पे, दही पे, दूध पे, सब पे टैक्स लगा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से सरकार कैसी बननी चाहिए? हमारे हिसाब से सरकार ऐसी बननी चाहिए जो सबसे पहले युवा को रोजगार दे। शिक्षा फ्री होनी चाहिए मेरे देश के अंदर, विदेशों में फ्री है। अगर मेरे देश का युवा पढ़ेगा तभी वो देश के लिए कुछ भला करेगा। जब मेरे देश का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो देश के लिए क्या करेगा? युवा होने के बाद बेरोजगार फिरेगा, और जब बेरोजगार फिरेगा क्राइम बढ़ेगा। मेरे देश में क्राइम बढ़ेगा। आज मेरे देश में क्राइम बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, और इतना खतरनाक क्राइम बढ़ा है कि हथियार सरेआम लेके फिरने लग गए हैं, जबकि हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। अगर हम युवाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट हैं जो पहलवान रही हैं, महिला है, और बजरंग पूनिया है जो पहलवान रहे हैं। उन दोनों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। क्या हरियाणा में वो कुछ बीजेपी के खिलाफ अपना रंग दिखा पाएंगे? देखिए, बनाया है, युवा है। अगर वो आते हैं जीत के तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और अभी भी उनके चेहरे से युवाओं के अंदर जोश पैदा होगा, और उनके आने से और ज़्यादा फर्क पड़ेगा हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से मतदाता जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बेबाकी से अपनी बात रखी है, और इन्होंने का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन कुछ खामियां भी रही हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं। अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनाव मैदान में आए तो कहीं ना कहीं अगर वो उनके चेहरों पर जीत की खुशी देखने को मिलेगी तो पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए एक वो प्रेरणा स्रोत बनेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।